मेरे साथ सारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, एक एक को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, उससे मेरा टॉक टाइम बढ़ जाएगा। उससे अच्छा है कि हमारे गेस्ट के पास सीधा चले जाएं। भारत ने नमीबिया को कन्विंसिंगली हरा दिया। इट इज़ देयर बिगेस्ट विन। 93 रन से दे वन द मैच। संजय मांजरेकर जी, बट व्हाई डू वी फील कि मज़ा नहीं आया? You are feeling. रियली आई एम द ओनली वन फील कर रहा हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ सब चीज़ों से। हाँ, अगर कुछ निटपिक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अब जो आपने कहा कि शो शुरू होने के पहले कि फिर भी इतना मज़ा क्यों नहीं आया, तो उसके लिए मुझे लगता है कि मॉन्टी के पास वो अच्छा उत्तर उन्होंने दिया। वो यू शुड शेयर व्हाई मज़ा नहीं आया। why do you feel like not had fun? I think Maza It's not been enough. Maza क्यों नहीं आया because जो लास्ट डेथ ओवर में 5 for 25 था ना, वो भारत का ऐसे उम्मीद नहीं होती है ना that भारत कोई टीम ऐसे कर सकती है जैसे नमीबिया जैसे। So I think इस वजह से ऐसे लग रहा है that maybe 250 का स्कोर चाहिए था, 230 जो should No, बहुत थी। especially if you are 100 in the first 6-7 overs, then you are expected to go up to 275. गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? नहीं, आपकी बात सही है। आई थिंक 250 270 तक जाना एब्सोल्युटली आपकी बात तो सही है, बट वो चीज़ नहीं कर पाए। यही तो चीज़ थोड़ी आई थिंक परेशान है लोग। जब नेक्स्ट गेम खेलेंगे ऐसा ना हो जाए अच्छी स्टार्ट मिले एंड देन मिडल ओवर्स में जो रन रेट था वो नहीं कर पाए, वो मोमेंटम को पकड़ पाए। सो आई थिंक इस वजह से ऐसे लग रहा था कि भारत जीत गई, पर भारत वो नहीं खेल रही है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी। वो मज़ा नहीं आ रहा है अभी, इस वजह से। You agree, disagree? इतनी अच्छी हुई है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ही खत्म कर दो शो। वो कहते हैं ना कि क्विट व्हाइल यू आर अहेड, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट निकाला एंड मॉन्टी ने जो उत्तर दिया स्ट्रेट अवे, बोलते हैं ना नेल ऑन द हेड, फट करके मार के आप एक्सप्लेन किया कि क्यों मजा नहीं आया। Yes, Sri, I'm absolutely thrilled they won 93 runs. मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि यार इस स्टार्ट के बाद तो 300 मारना चाहिए था आज। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि भारत जीता है, तो मेरे लिए इट इज़ वेरी गुड बिकॉज यू शुड नेवर लूज द मोमेंटम। वो बेहतरीन है, 3 छक्के मारे उसने, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में वो खेल नहीं पाए थे और पहली बार वो 11 में आके खेले और पहले ओवर पे 3 छक्के मारे। यस, ही शुड हैव स्टेड एंड बीन कंसिस्टेंट, मगर अच्छा लगा पूरा मल्लू वर्ल्ड को कि एक और मल्लू वर्ल्ड कप खेल रहा है, 11 में खेल रहा है। और हार्दिक ने भी बोला था कि विकेट वाज नॉट द 270 वाला विकेट, तो इट वाज बिट होल्डिंग ऑन द सरफेस। वही हार्दिक ने मैच के बाद बोला कि इट वाज नॉट दैट इजी टू बैट आल्सो। तो आप 209 बनाए जब ईशान किशन और ये खेल रहे थे, उमेश सैमसन खेल रहे थे शुरू में, तो ऐसा तो नहीं लग रहा था कि विकेट रुक के आ रही है बॉल, ये वो जैसे ही स्पिनर आते हैं वहाँ पे ब्रेक लग गए थे भारत के भी। अभी हमें पहले ऐसे लगा कि विकेट में कुछ नहीं हुआ होगा, फ्लैट होगा, बैट के हिसाब से संजू और ईशान ने स्टार्ट किया था। बट अभी हमने भी देखा हार्दिक जब मैन द मैच हुए तो उन्होंने बोला कि विकेट इतना इजी नहीं था, थोड़ा ऐसा लग रहा था बॉल लो रह रहा था, थोड़ा रुक के आ रहा था। बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमने स्टार्ट किया था और नामीबिया का बॉलिंग लाइनअप जो था, माइट भी हम थोड़ा बेटर कर सकते थे। बट मुझे लगता है कि लास्ट में आके थोड़ी सी टीम लड़खड़ाई है, जहाँ पे विकेट 4-5 विकेट बहुत जल्दी गिर गए और मुझे लगता है कि वहाँ तालमेल बैठा नहीं। यूजली मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 ओवर में और 20-25 रन बन सकते थे अगर हमारे हाथ में विकेट होते। यॉर्कर एक्यूरेसी रिकॉर्ड और अच्छा हो जाता, ऑन पॉइंट। मैं मॉन्टी की तरह एक हाई क्वालिटी आंसर देना चाह रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि लास्ट जो भी बोलते हैं हाई क्वालिटी है, इसको क्लासिफाई मत कीजिए जी, बोलिए। मुझे लगता है थोड़ा फ्लैट एंड इनिंग्स का इसीलिए हुआ कि आपने देखा कि रिंकू सिंह थोड़ा अंडर प्रेशर खेल रहे थे, ग्रेट प्लेयर और सही पोजीशन पे खेल रहे हैं, लेकिन उनका वो एक इनिंग होती है ना जो उनको चाहिए, लास्ट 10-15 मैचेस में वो नहीं आ रही। इसके वजह से थोड़े से सहमे से वो लग रहे हैं। दूसरा क्या जो रीज़न है, मैं समझता हूँ कि शिवम दुबे का रन आउट टोटली अननेसेसरी है, थोड़ा सा गिफ्ट जैसे हुआ। और अक्षर पटेल जिस तरह से आउट हुए लो बॉल पे, क्योंकि पता था राउंड आर्म आ रहा है, और तो वो तीनों विकेट्स ने ना थोड़ा फ्लैट एंड कर दिया। बट इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन इनफ स्कोर, तो मैच जीती है। लेकिन ये दूसरा रीज़न है कि हमारे जो 3 बल्लेबाज थे वो केपेबल ऑफ टेकिंग इट टू 250, वो इस तरह से आउट हुए नहीं। और शुरू में भी अगर आप देखें, चलिए ये मारते मारते आउट हो गए, उसके बाद जिस तरह से सूर्य कुमार यादव आउट हुए, I know where you're going. तो हाँ,
लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आउट किया। लवली पीस हमारा ऑफ बॉल। स्पिन फाउंडेशन आप खोलोगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का एक होता है दो बार आउट किया, फ्लाइट से एंड ऑफ द पिच। हाँ अब अपने तो जैसे अपने आपने होते हैं। तेंदुलकर को Flight आउट से और किया off the था pitch. वानखेड़े स्टेडियम पे। फ्लाइट से और ऑफ द पिच। हाँ अपने लेकिन तो अपने होते लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। दो बढ़िया पारियां हमने देखी जो स्टिच हुई थी। एक में जहाँ पर हार्दिक इन्वॉल्व थे, हार्दिक ने सॉलिड पारी खेली। पिछले मैच में सूर्य कुमार खेल गए, इस बार में हार्दिक खेल गए, टॉप पे ईशान किशन खेल गए, तो हमने 200 बना लिए। बढ़िया हमारा रन रेट है, अंक तालिका पे हम ऊपर भी हैं। ये सारे आंकड़े भी आप देखेंगे कि ईशान किशन ने फैंटास्टिक रन्स बनाए। ये अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। 61 ऑफ जस्ट 24 बॉल्स। ही लुक्स इन रॉक सॉलिड फॉर्म और एक अलग मैजिक उनके बल्ले से देखने को मिल रहा है। क्या कहते हैं युवराज? हाँ? मैं तो आज के हार्दिक पांड्या से बहुत इंप्रेस हूँ जेन्युइनली। एक सर हमारी उम्र के लोगों में जेनजी में ना एक वर्ड बहुत चल रहा है आजकल, नॉनचलांस। पता नहीं आपको पता है कि नहीं? हाँ। आपकी शक्लों से लग रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है ये कौन सी डिक्शनरी से उठाया गया है ये ये word। वर्ड तो हमने सुना है लेकिन इसका अर्थ कुछ अलग है आपका। नहीं हमारा भी सेम ही है, बट वो आजकल इतना चल रहा है ना कि नॉनचलांस ऐसा है कि आप 0 पे आउट हो या 100 पे आउट हो, आप वापस ऐसे ही जा रहे हो कि आपने 100 ही बनाए हैं। ये इंसान गिर भी जाए ना तो पुशअप करके उठ जाता है, मैं तो गिरा ही नहीं था। तो इन ऑल केसेस नॉनचलांस। नॉनचलांस। तो हमारे टाइम में हमने बम्बई वालों ने उसको नाम दिया था जीटीयू जीटीयू कि ये साला जीटीयू है, यानी क्या गिरा तो भी तंगड़ी ऊपर। गिरे तो भी टांग ऊपर। सेम है उस भाषा में, बस जब भी हो ना और हम तो टीम भी निकालते थे प्लेइंग 11 कि इस जीटीयू 11 में कौन होना चाहिए, कौन नंबर 1 हार्दिक होना पांड्या चाहिए, कौन कैप्टन होना चाहिए, ये सब। तो आई थिंक कैप्टन तो आपके कैप्टन तो आई थिंक बॉलर को होना चाहिए कह रहा है। नहीं, आई थिंक यू नो हार्दिक पांड्या की जो इनिंग्स थी ना अच्छी थी वो, बिकॉज समय आए थे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेले, फिर बाद में जो जैसे छक्के लगाए थे ना, आई थिंक वो बड़ी अच्छी पारी खेली आज। हाँ एक चीज मैं फिर आपकी तरफ बॉल टॉस कर रहा हूँ क्योंकि वो मरे इरास्मस जो मुड़ के ड्रॉप कर। अरे नहीं ये जान ये के तो ड्रॉप catch कर करना भी एक टैलेंट है सर। ये जो मरे इरास्मस ने आज जो भी हमने उस्मान फारिक के बारे में डिस्कस किया, ये जेराड इरास्मस, मरे इरास्मस नहीं, जेराड इरास्मस जो कैप्टन है। हाँ मरे इरास्मस से मैं कंफ्यूज हो गया एक्सीडेंट। लेकिन उन्होंने जो 3-4 चीज़ें एंगल्स जो की, और एक जो आपने बात की कि इसको सकलैन मुश्ताक ने शुरू किया विकेट के पीछे से बॉल डालने। जो तिलक वर्मा आउट हुए वो विकेट के बहुत ज्यादा पीछे से डाला। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर नमीबिया में एक व्यक्ति और नमीबिया जैसी टीम जिनके पास प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है, कभी लाइट्स के नीचे प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उनका कैप्टन भी आके रो के गया, ये बात बोल के गया, वो भारतीय बल्लेबाजों को ऐसे पकड़ सकते हैं, तो आगे जाकर पाकिस्तानी क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास एक स्पिनर नहीं है, उनके पास 3-4 स्पिनर्स हैं। अबरार है, शादाब है, नवाज है और ये उस्मान फारिक है। तो 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग तरीके से इनको पकड़ सकते हैं। ये देखिए, ये हमने पुल आउट करने की कोशिश की है, देखिए ये जो उनके हाथ अलग अलग लेवल से आ रहे हैं। या प्लीज योर थॉट्स, अब आप बोलिए। साइड से बहुत अच्छी बात हुई। वो आप जैसे हमने बोला प्रैक्टिस मैच है, वैसे हम शो खत्म किए थे, यू नो द प्री शो। इट वाज एक्चुअली थैंक्स टू देम, ही डिड दैट, सो इट वाज मोर लाइक अ प्रैक्टिस फॉर द Match simulation ही द करा नेक्स्ट दी मैच एक तरीके सिमुलेशन बोल रहे थे हम लोग तो, एंड दैट इज वन गुड थिंग व्हिच हैपेंड। सो जी हाँ, पीछे से डालना ये करते हैं बॉलर्स कभी कभी, लेकिन आज आपने देखा अंपायर ने उनसे बात भी की, क्योंकि अंपायर इज विद इन इज राइट कि अगर बॉलर दिखता नहीं तो ही कैन कॉल इट अ नो बॉल। अच्छा, हाँ, तो अगर ये बॉलर rule book में दिखता है। नहीं बिकॉज पीछे से डाल रहा है यानी नो बॉल नहीं कर रहा है क्लियरली, लेकिन ही कैन बी बॉलिंग वाइड, जो वाइड क्रीज रिटर्न क्रीज के वहां से कर सकते हैं। तो अंपायर इज विद इन इज राइट कि इफ आई कांट सी हिम ही कैन कॉल इट अ नो बॉल। बट थे तो कहीं ना आगे कहीं ही हाँ वो थे तो आगे ही अंपायर के, वही हाँ, तो लेकिन डिबेट ऑलमोस्ट मैच के वक्त इतना ही हो रहा था। पीछे से देखा नहीं है डालते हुए किसी को। हाँ, बहुत क्योंकि ज्यादा। वो जो ग्रीन लाइन है ना ये जहां शायद अंपायर दूसरा खड़े वो हैं, बॉल होगा। वो जो ग्रीन लाइन है जहां पे अंपायर खड़े हैं उस पिक्चर में, जहां पीछे की तरफ अंपायर की जो लाइन है ग्रीन बॉक्स, वहीं से वो बॉलिंग डाल रहे थे। अगला जो शॉट हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ज्यादा, ये देखिए वो पीछे अंपायर के बगल में जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है या व्हाइट लाइन दिख रही है, वहां से उन्होंने बॉलिंग डाली है। अब कोई भी रूल बुक ये नहीं कहता कि आप पीछे से नहीं डाल सकते। ये जो लेफ्ट वाला अभी एंगल है ना उनका फ्रंट फुट, एक्चुअली अंपायर के अभी ये शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। अगर पीछे थोड़ा आगे लो स्टांस में बॉलिंग करते हैं, दैट्स व्हाई इलीगल नहीं है। जरा दिखाइए। यू नो लाइक थोड़ा जैसे ऐसे अभी कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, इलीगल नहीं। पर जब मैं ऐसे करके ऐसे करूँ ना, दैट्स इलीगल।
हाँ लेकिन अगर मैं घुटने झुक के कर दूं बिकॉज ये अंडर आर्म हो जाता है, जैसे मैं अंडर आर्म करना हो हाँ, इस लेकिन तरह से। अगर मैं घुटने झुका के थोड़ा सा हाथ नीचे कर दूं तो ये पर फिर वो बैंड करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये लीगल है। हाँ ये लीगल है, जैसे बैंड करते हो बजाय ऐसे करके ना। नॉट गो अंडर शोल्डर हाइट, जो आपका शोल्डर है। तो इन्होंने बहुत क्या मॉन्टेन क्या कि पर्ल्स ऑफ विजडम यू आर गिविंग टुडे यार। ये मेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम आ गया कि झुक के। रीजन एक ही है, आपको फॉलो करना है कि आपका हाथ शोल्डर के नीचे नहीं आना चाहिए। करेक्ट। इसके ऊपर रहेगा तो इज लीगल डिलीवरी। सो आपको बस यही रखना है कि आप नी बेंड करके डालें या खड़े होकर स्ट्रेट डालें, तो आपका हाथ शोल्डर लाइन से नीचे नहीं होना चाहिए बस। तो और जैसे कि संजय भाई ने बोला बॉलर टू मेक इट डिफिकल्ट, कितना जा सकता है? कितने आप जितने आप बैंड या करोगे, squat स्क्वाट चलेंगे। करोगे, उतना आप वही मैं कह रहा हूँ। बॉलिंग कर सकते हो। जितना इम्प्रूव होंगे और वही स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा, ज़्यादा लो ना हो जाए, पता चला कि आपने हिस्सा पड़ ला। ये ऐसे भी डाल सकते हो इतना लो जाके यार। सही बात है आपकी। अक्षर आउट हो गए उसके वजह से। हाँ एंड आई थिंक कहीं ना कहीं तिलक वर्मा भी पीछे से हाँ, गेंद की, पीछे से थोड़ा उसने गेंद की। that contributed। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये टीम, अगर नमीबिया जैसी टीम का एक बॉलर इस वेरिएशन के साथ हमारे 4-5 बल्लेबाजों को पकड़ सकता है, तो क्या इसको हमें अंडर एस्टिमेट करना चाहिए व्हेन वी आर गोइंग टू टेक ऑन? एक ही वरी है जो 2 मैचेस में हुआ है। इफ आई हैव टू निट पिक, हाँ जी। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लूजिंग टू मेनी विकेट्स। हाँ 20 ओवर्स का मैच है, पिछले मैच में वी वर 77 for 6। हाँ। आज भी वरुण चक्रवर्ती की बैटिंग देखने को मिली हमें। सो ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है 20 ओवर्स का मैच है, इफ यू हैव अक्षर पटेल बैटिंग एट नंबर 8, देन 5-6 विकेट पे यू हैव टू रीच 250। दोनों मैच में हमने 9 विकेट गंवाए। या तो वो थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, बट टाइम विल टेल। तो देयर इज टू वे टू लुक एट इट। तो एक चीज़ है, जैसे कि अभी शॉर्ट फॉर्मेट की टूर्नामेंट चल रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और मिडिल ऑर्डर और लोअर को चांस नहीं मिलते। लकीली शुरुआत में ही मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम हमेशा नॉकआउट जाते बोलते हैं दे हैव नॉट एक्सपीरियंस, दे हैव नॉट गॉट इनफ मैच। अभी इंडियन टीम को पूरा चांस मिले, हर कोई बोल नहीं सकता हर्षदीप ने 2 बार बैटिंग की है, वरुण चक्रवर्ती ने 1 बार बैटिंग की है, अभी बुमराह बच गए सिर्फ। सो एवरीवन हैज रेडी। करना पड़ेगा। 2 मैच में सबको बैटिंग, अब अगले मैच में शायद वहां तक बैटिंग का चांस ना मिले, ये भी हो सकता है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब एज अ बॉलर आप क्रीज के पीछे से बॉलिंग डालते हैं, जितना बैट्समैन को आप चखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है एज बॉलर? पता नहीं, मैंने तो आज तक नहीं डाला। नहीं आप क्यों डालेंगे? मैंने तो डाला है। क्या होता है ना, वो फ्लाइट लंबी हो जाती है। ने भी डाला। जो बॉलर, जो बैट्समैन है, वो सोचेगा थोड़ी आगे है, फिर आगे नहीं आएगी, थोड़ा दूर होती है। तो लेंथ में खेल हो जाता है। लेंथ के साथ आप खेलते हो ना। वेरी हो जाता है। लाइक आपकी बात सही है, जे वो नमीबिया का जो बॉलर है, उसने 5 विकेट आज ले ली 20 रनों में। जे मैं अभी बैठा हूँ ना, उस्मान तारिक हूँ, मैं सोचूंगा मैं तो अभी गेम होनी चाहिए इंडिया के खिलाफ, बिकॉज मैं तो 5 विकेट निकाल सकता हूँ। कॉन्फिडेंस हाई की बात होती है ना। क्या पेस लॉस बहुत ज्यादा होता है मॉन्टी? इज दैट आल्सो रीजन? क्योंकि आप ऑलमोस्ट 26 यार्ड से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बहुत पेस लॉस की वजह से पेस भी लॉस होता है और फ्लाइट भी लंबी होती है, एंड उसी से आप फिर डिसीव हो जाते हो एज अ बैट्समैन। देखिए, मैं बिकॉज ये स्टंप माइक है, इसीलिए वो बातें करेंगे जो एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में शायद देखी जाए, कही जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसलिए कि अगर आप वहाँ पर बैठे होते और आप देख रहे होते कि यार ये बैट्समैन इसमें फंस रहे हैं, एंड आई हैव नॉट 1 but 3 स्पिनर्स, तो क्या ये टैक्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे पाकिस्तानी? 100% दे विल गेट द व्हाट यू कॉल इट कॉन्फिडेंस। मगर कॉन्फिडेंस से मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान टीम को ज़्यादा फर्क हो गया, क्योंकि वॉट एवर पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप है, अभी हमने बात भी किए थे, मुझे नहीं लगता ज़्यादा फर्क पड़ेंगे। जैसे अभी मुंडी जी ने जो जैसे बोला कि 5 विकेट निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं, बट एक भी निकालना मुश्किल होगा हिंदुस्तान के खिलाफ। मुझे लग रहा है इंडिया वाला पाकिस्तान मैच 1 साइडेड मैच होने वाले और एकदम ये बिकॉज जब मैं भी भारत के साथ खेलता था ना, एंड सचिन तेंदुलकर पाजी मेरे सामने थे, वो ऐसे हार्ट बीट धड़कन होने लग जाती थी। सो ऐसा भी है बिकॉज ये पाकिस्तान बॉलर स्पिनर तो है, बट भारत के जो बैट्समैन है सब फेयरलेस छक्के मारते हैं। 2-3 जब अच्छे फॉर्म में आ गए, फिर वो परेशान हो जाएंगे पाकिस्तानी, आपको मालूम है। यू आर राइट, दे शुड बैक स्पिन। पाकिस्तान हमेशा ओवर द इयर्स पेस को बैक किया उन्होंने, एंड पेस हैज वन देम ग्रेट मैचेस, टाइटल्स। अभी जैसे आप कह रहे हैं, जैसे पिचेस है यहाँ पर और जो उनका बॉलिंग ऑप्शंस है,
दे मस्ट लुक टू अटैक इंडिया विद स्पिन। और कंसिडरिंग के इंडिया का आजकल रिकॉर्ड और काफ़ी फेमस हो गया ना, साउथ अफ्रीका के साथ हारे स्पिनिंग पिचेस पे, न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो ये एक वो ट्राई कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में द लेगेसी बॉलर्स विल लीव बिहाइंड इज आई थिंक मोर एंड मोर बॉलर्स विल बॉल राउंड आर्म मलिंगा की तरह। मलिंगा ने बहुत साल पहले क्लू दिया था, बहुत कम लोगों ने उसको फॉलो किया, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं मोर एंड मोर बॉलर्स आर डूइंग इट, और वो थोड़ा बढ़ते जाएगा इस वर्ल्ड कप में। एक यूएसए में भी है, एक श्रीलंका में है, एक जी हाँ, अली खान और फाती राना। शायद पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि जब हमारे लीग हो रहे थे, प्रीमियर लीग हो रहे थे, मुझे अभी भी याद है विनय कुमार ने एक बार क्रिस गेल को राउंड आर्म बोल्ड किए थे, तो ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ए बॉलर लाइक विनय कुमार टू चेंज द एक्शन, क्योंकि तो उनका उन्होंने बोल्ड किया था। तो कभी जब व्हेन यू डू इट सडनली, एज संजय जी ने बोले, इट विल बी वेरी इफेक्टिव। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमको पता है उनका दिमाग चोर दिमाग है, आप समझ रहे हैं? एक और पहले ताली पाकिस्तानी होगा, उनका दिमाग चोर दिमाग है। मे बी 15 से 30 डिग्री हो 15 से 30 भी 15 चला नहीं। लिया। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि देखिए, अब मुझे मालूम है कि उस्मान तारिक रुक के डालेगा, तो मैं उसके खिलाफ तैयारी करूंगा। उस्मान तारिक रुक के नहीं डालेगा, सामने से अचानक से शादाब आकर के कुछ करने की कोशिश करेगा। मैं ये एज अ बैट्समैन आपसे और एज अ प्लेयर आपसे पूछ रहा हूँ कि वो एक सेकंड कितना फर्क कर सकता है, और उसके लिए कोई कैसे तैयारी करे? देखिए, एक है हाँ। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमारे जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, हाँ। अगर आप देखो ना, तो वो थोड़ा हार्ड हिटिंग, दे गो आफ्टर द बॉलर्स। और मैंने कहा था पहले मैच में भी कि ज़्यादा ब्रवाडो दिखाया था, मोर देन कैलकुलेटेड हिटिंग। तो अगर उसी लय में जाए कि जाके मैं दूंगा, यू नो, ऑन दी अप एंड थोड़ा डोमिनेट, थोड़ा मसल करने के लिए अगर आप देखोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी विद ऑल दीज टैक्टिक्स। लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी चालाक है। अगर आपने ईशान किशन को देखा होगा, आज उसने वो सेम मिस्टेक की नहीं। पहले मैच में सॉ हिम वो इतना पावर से मारने की कोशिश कर रहा था, आज उसने वो संभाला। अगेंस्ट पाकिस्तान दे शुड बी रेडी, बट मैं फिर कहता हूँ कि वो वुड बी द बेस्ट रणनीति फॉर पाकिस्तान कि 3 स्पिनर्स अनलिश करो राइट टाइम पे, और करो राउंड आर्म करो, पीछे से डालो, सब कुछ करो, क्योंकि रिजल्ट तो आजकल वही आ रहा है ना, नथिंग टू लूज है उनके लिए। संजय जी बैठे, तो मैं नॉट फ्रॉम द बैट्समैन जो मैं बोलने वाला हूँ, बट वी शुड वेट फॉर द बॉल, लेट द बॉल कम टू। जो पुराने टाइम पे आजकल लड़के दे गो टू द बॉल, लेट द बॉल कम टू यू, सो दैट यू नो यू कैन यूज द पेस एंड वेट फॉर इट। और इन्होंने दोपहर को भी प्री शो में भी बोला था, इवन इफ ही स्टॉप्स, लेट हिम स्टॉप, बट यू wait for that ball to be delivered from the hand, so that Ball, is a हाँ। great point। चाहे वो लोग कुछ भी करें, बॉल हाथ से छूटने तक कोई रुकता है क्या, कि आप पहले से ही आप चला लेते हो कि भाई मेरे को चलना है बस? जब बैट्समैन का एक रिदम होता है, बॉलर का एक रिदम होता है। जब बॉलर जंप लेता है तो उस वक्त ही बैट्समैन पहले ही माइंड बना लेता है कि मुझे किधर खेलना है, क्योंकि अगर आप यॉर्कर डाल रहे हो तो वो सोचेंगे कि मैं लैप कर दूं, या मोंटी पाजी ने बोला चमचा मैं ऑफ स्टंप के बाहर चले जाऊं, कवर के ऊपर से भी आपके पास एक माइंडसेट होता है। तो कभी कभी अगर जैसे कि हमने बात की अभी, पाकिस्तानी बॉलर जो स्टॉप रुक के डाल रहे हैं, तो माइट भी कोई बैट्समैन थोड़ी जल्दीबाजी कर जाते हैं, बट कोई होते हैं दे वेट एंड वॉच कि हाँ वो छोड़ेगा उसके बाद जाऊंगा। तो बट इज 50-50 कि आप कभी जल्दी करोगे, बट खेल है वर्सेटाइल है, एडजस्ट करना, जैसे बॉलर वैसे बैटिंग को एडजस्ट करना, और वही सफल रहेगा, हम देखेंगे। हाँ देखिए, हाँ बोलिए। ये ट्रिगर मूवमेंट की बात होती है ना, जब आप ट्रिगर जल्दी से कर जाओगे ना, फिर जब वो पोज करेगा उसको क्लू मिल जाएगा क्या करना चाहिए। जो थोड़ा रुक के करो, जितना उसका पोज पॉपिंग क्रीज में आ रहे हो, फिर मूव करो, फिर वो उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन। ये इनका जब टाइम होता था ना, ये स्टडी होता था एकदम, हेड सो स्टिल, एकदम हेड स्टडी, बॉडी स्टडी। यहाँ पर आजकल मुझे ऐसा लगता है सारे इतने लेकिन सब फॉलोअर हो जाते हैं करके मेरा ज्ञान कम है, लेकिन आप सही बताइए ये सही है कि नहीं है? वही है, बैटर को वही करना है। वो टाइम पे वो इन स्विंगिंग रिवर्स स्विंग आती थी वकार यूनिस की। हाँ। और मुझे याद है एक न्यूजीलैंड में वनडे मैच हुआ था, डैनी मॉरिसन ने हैट्रिक ली थी। हाँ। और मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, और मैं देख रहा था कि ये आके ऐसे ही बड़ा यॉर्कर डालने वाले। तो मैं हर बैटर जो आ रहा था उसको बोल रहा था कि बैट मत उठाना, हवा में कहीं भी दिखी गेंद उसके वहाँ नहीं जाना, इधर रुके रहना, एंड जस्ट कीप योर बैट हियर। लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, और लोअर ऑर्डर थे। तो सलील अंकोला भी है, उसने देखा बॉल बाहर से आ रहा है, ऐसे गया डम करके। तो वो जो कर सकते फटाफट जैसा, और अच्छे
बैट्समैन करेंगे और हमको दिखाई देगा, मजा आएगा एक्चुअली। दैट वुड बी वन ऑफ द हाईलाइट्स कि वो रुक के डालेंगे और कौन सा हमारा वो बल्लेबाज है जो रुक के खेल के आपको कौन तड़ी लगता देगा। है कौन सा आई थिंक सूर्या विल मैनेज इजीली। सूर्या सूर्या रुका हुआ रहता है, हाँ। सूर्या बहुत लेट खेलने वाला है, हार्दिक भी, ईशांत थोड़ा सा तिलक एंड ये जो है थोड़े टुवर्ड्स द बॉल वाले हैं। तो अगर आप गौतम गंभीर होते तो अभी आप टीम को क्या कहते? पाकिस्तान के मैच से पहले मैं वो नहीं बनना चाहता, बट अगर वो मैं होता, चलिए आप कोच होते तो मैं कह रहा हूं आप कोच होते। नहीं, लेकिन अगर आपको लेटर आ जाए कल ऑफर, क्यों नहीं करेंगे आप? नहीं मैंने बोला, उन्होंने बोला अगर गौतम गंभीर होते, मैं नहीं बनना चाहता। गौतम गंभीर नहीं बनना, गौतम गंभीर नहीं कोच बनना चाहता। कभी भी पोजीशन पे होते हैं आपको गौतम नहीं। चलिए आप कोच होते। मैं सिर्फ इतना जो हमने पहले शो में किया था लास्ट वीक, तो मैं वही बोलूँगा, इट्स ऑल अबाउट बैकिंग द एबिलिटी एंड यू नो जस्ट हैविंग दैट आर्म ऑन द शोल्डर एंड सेइंग आई हैव द बिलीफ। आपने सब कुछ किया, यू हैव प्लेड सो मच ऑफ क्रिकेट। कोच का रोल आफ्टर अ सर्टेन टाइम आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट बीइंग देयर एंड सपोर्टिंग एंड यू नो माइंडसेट। तो 80% अभिषेक शर्मा और 100% संजू सैमसन, आप किसको खिलाते? देखो, अगर अभिषेक शर्मा इफ इज फिट एंड रेडी टू गो, 80% फिट उन्होंने कहा। क्योंकि आज सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा कि गेम और 2 कह दिया सूर्य कुमार यादव ने। बीसीसीआई ने कहा है कि हम अभी भी उनकी इलनेस को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी अभिषेक बैठे हुए थे मैदान में, लेकिन पीछे बैठे थे और हिले नहीं, काफी कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं थे। तो एक और चांस संजू को दे सकते हैं। मुझे लगता है 50% संजू पे भी संजू नहीं, क्योंकि मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी और अभिषेक शर्मा विल गेट दैट मच टाइम टू यू नो रिकवर ऑल्सो, क्योंकि उसके बाद नॉकआउट होने वाला है, वर्ल्ड कप फाइनल्स होने वाला है और जीतने वाले हैं हम लोग। तो संजू को अगर एक और चांस मिले तो बहुत बढ़िया। शाहीन शाह अफरीदी को पहली बॉल पे छक्का मारने का काम और उसका जो ये हवा है उसको तोड़ने का काम तो अभिषेक ने किया था। वो ईशान टेक ओवर करेंगे। ईशान कर सकता है। तो आपके हिसाब से क्या खेल, यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो आज देखिए? वो तो डिपेंड करता है कि अगर वो फिट नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। बट अब जैसे कि बात चल रही थी, अगर विकेट थोड़ा फंस रहा है या टर्न हो रहा है तो मुझे लगता है कि आप एक स्पिनर के साथ और जा सकते हैं। तो वो अब डिपेंड करता है कि आप किसके जगह पे तो क्या रिंकू की जगह आप कुलदीप को खिलाएंगे? क्योंकि यूजली देखा जाए तो जगह वही बन रही है। कि अगर आप किसी को भी कम करते हो तो यही बोलना चाहता तलवार आके वहीं लटकती है कि शायद रिंकू को बाहर जाना पड़े। बट ये डिपेंड करता है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या होता है, आप क्या चाहते हो, आप किसे, क्योंकि आपको बैटिंग भी देखनी है और बॉलिंग भी देखनी है। दोनों नज़रिए से देखा जाए तो चाहते हैं कि कुलदीप खेले, बट मोस्टली चांस मुझे लगता है कि सुंदर का बनता है। कुलदीप हैज अ गुड रिकॉर्ड पाकिस्तान को। तो आप कुलदीप के आगे आप वॉशिंगटन को खिलाएंगे पाकिस्तान के? अगर कॉम्बिनेशन वो अगर ऐसा चाहते हैं, अगर उनको एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना है, बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर गिव्स अ बोथ ना, वो बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं। बट एज अ बॉलर मैं चाहूँगा कुलदीप खेले, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान। और मिडल ओवर में कुलदीप आपको वो ऑप्शन देते हैं विकेट लेने का, अगर टफ सिचुएशन है, विकेट टर्न हो रहा है। हाँ। तो लेकिन इसमें क्या है कि मैं समझ सकता हूँ, आई एम ऑल्सो बिग फैन कुलदीप यादव का, सपोर्टर हूँ। लेकिन अगर कुलदीप यादव को आप लाओ टीम में एज अ बॉलर, वेरी अट्रैक्टिव है, लेकिन जिस तरह से कोलैप्सेस हो रहे हैं और जिस तरह से भारत खेलती है, यानी कि नॉट वरीड अबाउट विकेट्स, ये टेम्पलेट है। अक्षर पटेल 8 नंबर पे आ रहे हैं, फिर भी वी आर लूजिंग 8-9 विकेट्स। तो जब कुलदीप आएंगे तो आपकी बैटिंग 7 पे खत्म हो जाएगी, राइट? अक्षर विल बी नंबर 7, कुलदीप बट बॉलिंग स्ट्रेंथन हो जाएगी। वो अगर बॉलिंग स्ट्रांग है तो भी आप जीत सकते हो, यू कैन बी अ बॉलिंग स्ट्रांग टीम एंड विन। बट इस पे मुझे लगता है कि गंभीर जिस तरह से उन्होंने अभी तक अपने पत्ते दिखाए, आई डोंट थिंक ही एवर शॉर्टन द बैटिंग। तो मुश्किल लग रहा है कुलदीप का अंदर आना। पर क्या ये पॉसिबल है कि मान लीजिए एक वॉशी आ जाए और रिंकू बाहर बैठे, तो आपके पास एक बैट्समैन तो है ही नहीं, बट बॉलर किस तरह का बॉलर है इज इम्पोर्टेंट। अगर बॉलर लेना है ना तो प्रॉपर बॉलर कुलदीप 3 तो दिन में किसी तरह नेट्स करके बैटिंग कर लेंगे। बट इन्होंने यही बोला ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पिछले 2 मैच में जो जैसे इंडिया खेला है, तो वी नीड दैट रिंकू सिंह फैक्टर देयर यार। क्योंकि अगर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे हालत हुआ जैसे हमने बोला राउंड आर्म वगैरह वगैरह, अगर गलती से 2-3 विकेट गिरे तो वी नीड दैट बैकअप। मुझे नहीं लगता होगा अभी, जैसे मैं सोच रहा हूँ ना, पर इंडिया कॉम्प्रोमाइज करेगी कहाँ पे? कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगी, आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज या तो इंडिया सेम 11 के साथ जाएगी, अगर बट ऐसा ना हो कि हम ऐसे विकेट में खेले और बॉल जहाँ टर्न हो रहा बाद में हम सोचे कि शायद हम देखिए वॉशी भी रन मार सकते बॉलिंग अटैक आपको थोड़ा सा ये लगता है वल्नरेबल, यानी एक्स फैक्टर थोड़ा कम लग रहा है आपको। सिर्फ वरुण मुझे नहीं लग रहा है कि वनरेबल है, बट यूजुअली मुझे ये लग रहा है कि अभी तक हमारा बॉलिंग लाइनअप चेक नहीं हुआ है।
उस हिसाब से ऐसी बैटिंग के हाँ, अगेंस्ट कि मुझे लगता है कि अगर कहीं ऐसा लगा कि अगर विकेट थोड़ा टर्न हो रहा था शायद एक्स्ट्रा स्पिनर खेल सकता था, बट हमने वो चांस नहीं लिया। ऐसा ना हो उस कि दिन चेकिंग हो गई गलती से। नहीं, चेकिंग कभी भी हो सकती है, T20 गेम ही ऐसा है कि आप कुछ और सोच के आओ, होता कुछ और है। तो आई जस्ट वरी कि बैटिंग के चक्कर में बॉलिंग, बॉलिंग के चक्कर में बैटिंग, यानी No, but how deep do you want to bat if your top 7 batsmen cannot score the runs for you? 8 पे डायरेक्टली यू कांट हैव समबडी लाइक कुलदीप यादव आएगा ना नंबर 8 पे, सो देन यू विल हैव जैसे कि हमने हाँ थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक है कुलदीप का अट्रैक्शन जो उमेश को भी लग रहा है कि जब वो आता है, और हमने देखा है T20 एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में, कि जब वो आता है ना तो हमेशा टीम को थोड़ा एक्सेलरेट करने का टाइम आ जाता है कि अभी हमको थोड़ा चांस लेना है। एंड कुलदीप के खिलाफ चांस लेके 10-12 रन बनाना बहुत मुश्किल है आजकल के बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर स्पिन बॉलर है थोड़ा। तो उसमें मुझे लगता है पाकिस्तान के पास बहुत ऐसे कम बल्लेबाज है जो कुलदीप यादव को विल टेक हिम टू द क्लीनर, और वर्ल्ड में भी कम है। तो वो एक टेम्पटेशन है, बट जिस तरह से बैटिंग कोलैप्सेस हो रहा है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट डू यू आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की उस बैटिंग लाइनअप को देखकर, जहां साहिबजादा फरहान है, फ़खर समन है, बाबर आजम है, सलमान आगा, ये 4-5 हैं, उसके बाद मोहम्मद शादाब आता है और अबरार और नवाज, वही ऑलराउंडर का मिक्स आ जाता है। इसमें अर्शदीप, हार्दिक, वरुण, बुमराह ये काम नहीं आएंगे। देखिए, They can't, ये विकेट ये नहीं ले एक्चुअली पाएंगे। उमेश बेहतर आंसर देगा। मैं छोटा सा आंसर देता हूँ क्योंकि उमेश को जो लग रहा है इस एक्चुअली ठीक बात है, क्योंकि अगर हमने देखा, मैं हमेशा देखता हूँ कि जो चैंपियन टीम है उनके पास एक्स फैक्टर्स जो होते हैं ना, हाँ। थोड़ा सा अलगपन, अलग प्लेयर्स वो देखने चाहिए। और बॉलिंग में मुझे आज की तारीख में सिर्फ बुमराह और वरुण चक्रवर्ती नजर आते दिखते हैं। और भारत जब T20 वर्ल्ड कप और सब जीतता है तो 3-4 फैक्टर्स होते थे बॉलिंग में, और उसके वजह से भारत ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी जीता है, नॉट बाय बैटिंग। साउथ अफ्रीका नीडेड 30 of 30 बॉल, ये हमारे बॉलर्स ने करके काम दिखाया। वैसे बॉलिंग ये नहीं लग रही अभी तक बॉलिंग। और वो एक हार्दिक पांड्या का कैच था, वो कैच ही पूरा गेम घुमा गया, वो भी तो हमको मानना पड़ेगा कि पर हार्दिक तो है मिक्स में। आपको क्या लगता है? जो मैंने बात कही कि हम जा सही डायरेक्शन में रहे हैं, बट सिचुएशन अभी तक ऐसी कोई फंसी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बॉलर बुमराह, हम रिलायबल ऑन द बुमराह एंड अपने वरुण। आज भी देखिए ब्रेक उन्होंने ही लगाया, क्योंकि ये 84 पे 2 विकेट थे। जी हाँ। तो अब आगे जाके अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे बॉलर अच्छे नहीं है, दे आर गुड, वेरी गुड, क्योंकि हर किसी ने परफॉर्म किया है, उसकी वजह से वो टीम में है। सो बट मुझे नहीं लगता कि जैसे कि हमारा पावर प्ले जिस हिसाब से डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि पावर प्ले में भी कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आगे टीम 60-70 पे होती है, और कभी दिन होता है कभी नहीं होता है, तो आप 1-2 विकेट ले जाते हो, बट जिस दिन नहीं होता आप 60-70 होते हैं और विकेट नहीं होते, तो फिर उस सिचुएशन में ये भी होता है कि हम पावर प्ले में बॉलिंग तो कर जाते हैं, बट बुमराह 5वें-6वें ओवर में ही आते हैं जब प्रेशर बनता है, और बुमराह को नया बॉल मिलता भी नहीं है। तो बिकॉज वी जस्ट पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें ओपन करना चाहिए बॉलिंग। ओपन नहीं, बट आप सेकंड ओवर ट्राई कर सकते हो, हाँ, क्योंकि 1 and 2। आप ये नहीं कह सकते बुमराह का बॉल स्विंग नहीं होता। आप जब वो रेड बॉल खेलते हैं, आप देखो बुमराह इतने बड़े बड़े स्विंग कराते हैं, आउट स्विंग हो या इन स्विंग हो। सो नए बॉल में वाई नॉट एक ओवर तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा अलग व्यू है इससे। मैं समझता हूँ कि अगर हार्दिक पांड्या को लिया है, द बेस्ट यूज ऑफ हार्दिक पांड्या क्या होगा कि न्यू बॉल दे। अर्शदीप ऑल्सो द बेस्ट यूज। बुमराह का एडवांटेज क्या है, एंड इफ दीज पीपल बॉल वेल विद द न्यू बॉल, और कभी कभी होता है बहुत टीमें ऐसे सोचती है कि स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, T20 में भी उनको लगता है कि विकेट्स नहीं गिरने चाहिए, तो उसमें 2-3 ओवर निकल जाते हैं इनके। ये आपके थोड़े से वीक लिंक है, हार्दिक पांड्या विद सीम बॉलिंग में, अर्शदीप में भी नॉट सो मच। तो क्या होता है कि अच्छा अगर पावर प्ले हो गया, ये मैनेज हो गया, देन दे हैव टू एक्सेलरेट, और एक्सेलरेट किनके खिलाफ करना है? बुमराह और वरुण। आज वही हुआ ना, 7 और 8 बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, तो फिर आप फंस गए। लेकिन इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप ये थोड़े वीकर, स्लाइटली कंपैरेटिवली वीकर बॉलर लाएं और उनको फ्लाइंग स्टार्ट अगर मिले, फिर देन यू हैव टू गेट देम अर्ली। बट कभी कभी ऐसा होता है ऑफ डे, अगर इनका 1 of the 2 का ऑफ डे आया, तो आपके पास ऐसा कोई बॉलर नहीं जिससे आपको लगेगा। पहले क्या लगता था कि अभी कुलदीप आया ना, मुश्किल है इसको मारना और ये विकेट लेगा, और हमेशा 1-2 वो लेके जाता है। एट सम स्टेज ही विल प्ले, बट ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान के खिलाफ बट मुझे लग रहा है अर्शदीप ऑल्सो इज बॉलिंग वेल, क्योंकि जैसे हमने पहले बात किया था, आगे स्विंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर पाकिस्तान की
पहले विकेट गिरे, स्पेशली इन फर्स्ट 2-3 ओवर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बैकअप करे। अभी बुमराह ये सेकंड ओवर आया तो अच्छा है, बट व्हाट द एवरीबडी इज़ गिवन ए जॉब, एवरीबडी इज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गंभीर, तो मुझे लग रहा है वही हो रहा है। तो इट्स अबाउट एक्सिक्यूटिंग दोज प्लान्स, वो अभी हो रहा है, क्योंकि अभी नमीबिया के खिलाफ भी वही हुआ। यस देयर आर गुड स्टार्ट, बट देन अर्शदीप इज द वन हु स्टार्टेड टेकिंग द विकेट, उसके बाद जो भी बॉलर्स आएंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, कोई भी न्यू बॉल उठाए या हार्दिक को कोई भी हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दोज विकेट्स। तो मुझे लगता है बिल्कुल फास्ट से ज़्यादा जो भी वो मूव करता है बॉल, आई थिंक इट्स वेरी मूवमेंट उनको एसएससी में मिलेगी 100%। आप लोग सब खेले हैं वहाँ, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अब इंडिया में नहीं है और भारत, हाँ आपको तो मिलती, हाँ तो ज़्यादा इट इज़ एसएससी में बहुत गया हूँ मैं। हाँ, क्योंकि वो बैट्समैन बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है कि वहाँ इट्स अ डेड प्लेस फॉर नहीं, डेड पिचेस तो अपने इधर भी काफ़ी है, वहाँ आई थिंक लिमिटेड ओवर्स में इतने डेड पिचेस देखे नहीं। टेस्ट क्रिकेट में बहुत डेड pitches होते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप शायद वहीं पर ही हुई थी। और बॉलर क्या डाले, कितना डाले, कैसा डाले। मोंटी आप चुप हैं क्यों, क्या हो गया, क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ सबकी बात। आई थिंक क्या होना चाहिए, एक सीमर कम खिलाना चाहिए एंड कुलदीप को खेलना चाहिए। सो रिंकू सिंह खेलेगा एंड मे बी इधर बुमराह और अर्शदीप सिंह, एक को ड्रॉप करना चाहिए। अर्शदीप सिंह को ड्रॉप करेगा, एक को ड्रॉप, शिवम दुबे को बिठा दो। दुबे इससे ना ऊपर ये डूबे भी कोई बिठा सकते, पर आई थिंक बैटिंग जताती है T20 में गेम्स, एंड सो मेरे हिसाब से कुलदीप को खेलना चाहिए एंड मे बी अर्शदीप और बुमराह वन और द अदर को ड्रॉप होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज अभी डाल दो, अभी ये मॉन्टी से ड्रॉप बुमराह। हाँ, सही बात है, बुमराह को ड्रॉप करना चाहिए बिकॉज उसको बड़ी गेमों में भाई पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ तो भारत, अच्छा बड़ी गेम में ये लास्ट के लिए आपने जो क्लाइमैक्स बचा के रखा हुआ है जस्ट टू टेस्ट इट आउट, जस्ट टू टेस्ट दैट विदाउट बुमराह भारत जीत सकती है। अब मेरे को एक बात बताओ, Sorry, आपने मुझे ये लगा बोलते हुए सोचा या फिर इसके कि भाई बाद? बुमराह को फिसड्डी टीम के खिलाफ वेस्ट मत करो, हमें बड़ी गेम चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह को रेस्ट करो। रेस्ट करो। Yeah, तो yeah. आपको नहीं लग रहा कि कुछ भी इतना सारा माहौल, अच्छा है आनंद, हाँ जी, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बैटिंग वीक मत करो, हाँ प्योर बैटर को ड्रॉप मत करो, एक बॉलर ड्रॉप करो। हाँ बैटिंग, क्योंकि शिवम दुबे सिंस एशिया कप काफी गेंदबाजी कर रहा है, आज भी की। हाँ अर्शदीप उधर तिलक वर्मा भी बॉलिंग कर रहा है, वो भी नेट्स में उसको काफी बॉलिंग करा रहे हैं, शिवम तो बॉलिंग कर सकता है, आर्थिक है। हाँ तो तो अर्शदीप पे आएगा, अगर बुमराह को नहीं ड्रॉप करना है तो फिर अर्शदीप ही होगा। और क्योंकि बिटवीन बुमराह एंड अर्शदीप अगर बैटिंग ऑलराउंडिंग बैटिंग एबिलिटीज देखें तो दोनों के कहीं ना कहीं बराबर है, बेटर है, बट वो एक ही लेफ्ट आर्म पेसर हैं आपके पास। ठीक है, हाँ doesn't matter। लेकिन इनकी बात ये सही आई कि हम पाकिस्तान को इतना भाव क्यों दे रहे हैं, है ना, अच्छा कि इतना क्यों आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो। पर इतना सारा जो माहौल बना है, ये सारा जो ड्रामा हुआ है, अभी तो वो फेक वीडियोस भी निकाल रहे हैं। आप सोचिए कि उन्होंने, हाँ राजीव शुक्ला का फेक ऑडियो चला दिया शोएब मलिक ने अपने शो में, और फिर आज उन्होंने एक और चलाया शशि थरूर का, अनदर मलयाली का फेक ऑडियो चलाया उन्होंने। AI का बट एक बहुत बड़ी खबर है ना, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा, शोएब भाई उधर बैठ के, हाँ उनके शो में उन्होंने बोला मैं तो सिर्फ मुझे पेमेंट मिल रहा है इसलिए मैं बैठा हूँ, वरना मैं पाकिस्तान के लिए कुछ बोलूंगा ही नहीं। हाँ ऐसा भी है, वो शोएब अख्तर ने बोला। शोएब अख्तर ने ये बोला, शोएब तो- मलिक के शो में उन्होंने कि देखो राजीव शुक्ला कितने खुश हैं, कितना डांस, वो फिर पता लगा फेक वीडियो है, AI से जनरेटेड ऑडियो है, वो उनका ऑडियो है ही नहीं। आज शशि थरूर का उन्होंने चलाया, अब फिर ये फेक वीडियो। वो भी कहने लगे था जो पिच है ना, वो इंडिया के वो केटर करेंगे, वो अभी से बोलने लगे, अभी से बोलने लगे। हाँ तो यानी कि आपने डिसाइड ही कर लिया कि पाकिस्तान ही हार के आ रहे, पहली बार आई थिंक क्या है ना, मैदान में आने से पहले ही हार गए वो तो। ये आई थिंक पहले माइंडसेट ही ऐसा है ना, बिकॉज़ आई थिंक सब जो भारत का जो प्रेशर होता है ना, एंड जब अच्छा मोमेंटम हमने देखा है, सो ये अच्छा पर दिखा रहे हैं। वो लोग पहले से बैकफुट पे, यानी अच्छा हो खराब हो, हमने पहले सब कुछ बोल दिया है। ये हो सकता है विकेट भी इंडियन क्रिकेटर बनाएंगे, कि हमारी ऐसा गलती होगा नहीं तो है। सब कुछ हमारे पहले अगेंस्ट देखो, है। अगर